Hello everyone. Today we will discuss structural shifts with economic development in India. देखो, हम जानते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इनरोल है फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट। जैसे कुछ व्यक्ति जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं, कुछ एजुकेशन, कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, कोई बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं हमारी, इनकी फीचर के बेस पर इन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जिन्हें हम बोलते हैं हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स या हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो 3 सेक्टर्स हैं हमारे। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर। इनका हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है वो हम देखेंगे कि इनका कितना कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में, कितना कंट्रीब्यूशन है इनका हमारी ऑक्यूपेशनल में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। वैसे तो हम प्रीवियस लेक्चर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं इसे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द ग्रोथ ऑफ the standard of living of a nation's people from a low income economy to a high income economy. When the local quality of life is improved, there is more economic development. जब कोई भी देश अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है तो ये जो हमारे सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्शियरी सेक्टर है, तो इनमें जो ग्रोथ रेट है वो भी डिफर हो जाती है। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो हमारे प्राइमरी सेक्टर पर जो डिपेंडेंस है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और सेकेंडरी और जो टर्शियरी सेक्टर है उस पर जो है हमारी डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। तो इनको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में हम कौन सी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में हम कौन सी एक्टिविटीज़ को लेते हैं, टर्शियरी सेक्टर में हम कौन सी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं, कंट्रीब्यूशन क्या है इनका जीडीपी में और ऑक्यूपेशन में, तो उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज अवर प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर आल्सो नोन एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इट turns natural resources into raw materials for use in secondary sector. Examples क्या हैं इसके? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री या सेकेंडरी सेक्टर। इट टेक्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड टर्न देम इनटू समथिंग। इसमें कौन कौन से इंक्लूड करते हैं हम लोग? जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स है, फैक्ट्रीज हैं हमारी, एंड प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो कि जो कॉटन है, कॉटन हमारी प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन है, ठीक है। जब कॉटन को क्लॉथ में कन्वर्ट किया जाएगा तो वो कहाँ किया जाएगा? हमारे सेकेंडरी सेक्टर में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टर्शियरी सेक्टर, मीन्स हमारा सर्विस सेक्टर। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट सर्विसेज for the extractive and manufacturing sectors and to consumers. एग्जाम्पल इसका जैसे फाइनेंस है हमारा, इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटीज़, ब्यूटी, रिक्रिएशन। इट इज़ द लास्ट टू डेवलप बट इवेंचुअली बिकम्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। अब हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि हमारे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर का जीडीपी में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। देखो 1950-51 की अगर बात करें तो प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो लगभग 61% था, 61% था। सेकेंडरी सेक्टर का अराउंड 14.5% था, और टर्शियरी सेक्टर का जो परसेंटेज था वो था 24.5। लेकिन जैसे जैसे कोई देश अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है तो एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंस है वो एग्रीकल्चर पर कम होने लगती है, और इंडस्ट्री और जो सर्विस सेक्टर है उनका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर जो डेटा गिवन है वो 2009 से 2019 तक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 2009 में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो था 16.74%। 2019 की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर में देखो कम हो गया, 60, पहले कितना था 2009 में 16.74 और 2019 में 15.96%। इंडस्ट्री की अगर बात करें तो 2009 में जो कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो था 31.12%,
और 2019 में देखो तो ये यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है 24.88%। सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो 2009 में जो कंट्रीब्यूशन था वो था 45.98% और 2019 की अगर बात करें तो दैट इज़ 49.88%। तो सर्विस सेक्टर का परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो ये कंट्रीब्यूशन है हमारी तीनों सेक्टर का हमारी जीडीपी में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमारे तीनों सेक्टर का ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर 1901 की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर जो है ऑक्यूपेशनल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था 71.7%। सेकेंडरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है 12.6%। टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था 15.7%। यहाँ पर जो टेबल में डेटा लिए गए हैं इट इज़ फ्रॉम 2009 टू 2019। एग्रीकल्चर में अगर हम देखें 2009 में ऑक्यूपेशनल जो परसेंट था वो था 52.45%, जो धीरे धीरे कम होकर कितना हो गया 42.39%। इंडस्ट्री सेक्टर की अगर बात करें तो 2009 में दैट इज़ 21.18% एंड 2019 में 25.58% कंट्रीब्यूशन रहा है। सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो 2009 में जो कंट्रीब्यूशन है वो है 26.37% एंड 2019 में जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ 32.04% इंक्रीज़ हुआ है। बट अगर हम यहाँ ओवरऑल चेक करें तो हम अभी भी देखेंगे कि इंडिया में जो ऑक्यूपेशन है उसमें कंट्रीब्यूशन अभी भी एग्रीकल्चर का है। मींस हमारे इंडिया में अभी भी जो ज़्यादा लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। तो ये किसको शो करता है, जब भी किसी कंट्री में जो प्राइमरी सेक्टर में जब ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं तो वो हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को शो करता है। तो इसका क्या रीज़न हो सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो चेंजेस हुए हैं उनकी जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो रही है। इसके अलावा जो पॉपुलेशन है वो आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, लार्ज पॉपुलेशन है साइज़ का हमारा। इसके अलावा जो हमारी इकॉनमी में जो बेसिक इंडस्ट्री हैं और जो हमारी ये कह सकते हो कि उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है बजाय कंज्यूमर गुड्स के। और ये जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ होती है जिनमें जो रोज़गार है, जो एम्प्लॉयमेंट है, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम बढ़ पाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हम इसे कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, क्या सजेशंस दे सकते हैं। इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो स्मॉल स्केल, जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम लोग इस्टेब्लिश करें और कोशिश करें कि ये जो विलेजेस हैं उनमें स्थापित किए जाए, जिससे लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रमिक हैं उनको रोज़गार दिया जा सके। तो दिस इज़ अवर टॉपिक। आई होप यू गॉट इट ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू एवरीवन।